लें और पानी का ग्लास रखें। पोस्चर के लिए मैंने काफ़ी आपको भेजी थी पिक्चर्स भी। वट एवर जो आपको पसंद है, जो आपको रिलैक्सिंग है, बैठना है, लेटना है, बैक स्ट्रेट हो, खुद को रिलैक्स रखना है और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ साथ जो और कोई भी आवाज़ आपको आएगी वो आपको रिलैक्सेशन, पीस और कंफर्ट में लेके जाने में और मदद करेगी। कोई भी किसी किस्म का शोर, कोई किसी किस्म का म्यूजियम, कोई चीज़ जो आती है वो आपको और रिलैक्स करती रहेगी। तो पानी पीने का फ़ायदा ये है कि पानी आपको पता है कि सुनता है और हमारी बॉडी में जो है वो पानी 70% पानी है और पानी जो है वो अल्फाज को प्रोसेस करता है और पूरी बॉडी में वो जब प्रोसेस होते हैं तो वो फिर हमारी अफॉर्मेशन काम करती है। तो ये आज का जो है हाउस ऑफ 5 सेंसेस, तो ये इसको कहते हैं हाउस ऑफ 5 सेंसेस क्लीनलीनेस। तो ये उसको साफ करने का है और इससे पहले भी हमने किया हुआ है। तो आज भी कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ साथ अगर कोई और एक्सरसाइज भी कर सके तो करेंगे, नहीं तो सवाल जवाब करेंगे और जो पहले हमने पढ़ चुके हैं उसको ही रिवीजन कर लेंगे, आगे भी पढ़ लेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी इजाज़त से हम भी इसको स्टार्ट करते हैं। हाउस ऑफ 5 सेंसेस क्लीनलीनेस। रिचर्ड बैंडलर बहुत ही प्रोफाउंड हैं। उन्होंने ये एक मेटाफोर, ये एक शानदार एक्सरसाइज बनाई है। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इसमें आपने अपने आप को तसव्वुर करना है कि आप एक चूंटी की तरह हैं और अपने लेफ्ट पाँव के अंगूठे के नाखून के दरमियान से गोश्त के अंदर से वहां से अंदर दाखिल हो जाना है और अपने नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गई जी, अभी मतलब मैं आपको उसकी ब्रीफिंग दे रही हूँ। अच्छा ठीक। कोई क्वेश्चन है पूछ लें, ये पहले भी की हुई है। नहीं मैम क्वेश्चन नहीं था, वो नेट थोड़ा वो हो रहा था, मुझे लगा आपने स्टार्ट कर दिए। हाँ, नेट का है आज इशू हमारी तरफ भी है, तो बस फिर अल्लाह के नाम पे मैंने शुरू कर दिया कि नेट का था है इसमें। ठीक है ठीक। चलें अभी स्टार्ट हो रही है कि इसमें आपने करना क्या है। इसमें आपने अपने आप को तसव्वुर करना है कि आप एक चूंटी की तरह हैं और अपने लेफ्ट पाँव के अंगूठे के नाखून के दरमियान से गोश्त के अंदर से आपने वहां से दाखिल हो जाना है और अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए और वहां से ट्रेवल करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर और दिमाग में पहुंचते हैं जहां पे हाउस ऑफ 5 सेंसेस है और वहां 5 सेंसेस देखना, सूंघना, चखना और टच करना है। ये कमरा है, इसमें हम अपनी 5 सेंसेस को तेज करना चाहते हैं और हर कमरे में लेबल लगा हुआ है कि इस कमरे में ये है और इस कमरे में ये है। हमने आइडिया ये देना है कि इसको तेज करना है। सेंसरी एक्ट सबसे पहले एक कमरा होगा, वो छठा कमरा है, उसमें वो सब सामान सफाई का होगा, जिस तरह झाड़ू, डस्टर, वैक्यूम क्लीनर, और ये एक मेटाफोर है। और फिर सफाई के बाद वापस राइट साइड ऑफ बॉडी की तरफ से राइट साइड के फुट के नेल से बाहर निकल जाएंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ऑल्दो कि मैंने आपको समझा दिया है। तरकीब, आंखें बंद करें, नाक के जरिए गहरी लंबी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आप सोच रहे हैं तो सोच है, क्योंकि आपका माइंड जिस्म पर असरअंदाज होता है और फिर जिस्म माइंड पर असरअंदाज होता है। इस तरह तसव्वुर करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए और अपने जिस्म को पूरा रिलैक्स करते हुए आप पूरी तरह, आपका जिस्म, आपका माइंड
बॉडी फिजिकली और मेंटली टोटली रिलैक्स हो चुके हैं। आप जैसे जैसे सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। आपका माइंड और बॉडी और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। इस तरह तसव्वुर करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं, जिस तरह एक चूंटी होती है और उससे भी कम हो सकता है। किसी को तसव्वुर करने में दिक्कत हो रही है तो जस्ट फील कर सकते हैं। फील करें कि आप छोटे हो चुके हैं, एक चूंटी की मानित। ये एक मेटाफोर है, ये एक तसव्वुराती कहानी है। और आप अपने आप को लेफ्ट बायां पांव के अंगूठे पर तवज्जो लेकर जाइए और नाखून और गोश्त के दरमियान से आप अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपने आप को, उस नर्वस सिस्टम को देखना शुरू करते हैं। किस तरह अंगूठे के अंदर भी बारीक बारीक नर्व्स, छोटी छोटी असाब, खून की नालियां होती हैं और दौराने खून को चलता देखकर आप महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं दौराने खून को चलता हुआ। और फिर आप पांव से होते हुए एड़ी में, और एड़ी से ऊपर जब जाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को भी देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएं। और इस तरह सोचें, तसव्वुर करें आप पिंडाली में, टांग में आ गए हैं। तसव्वुर करें और पिंडाली में बहुत गोश्त और हड्डी भी, और फिर आप घुटने के जोड़ में आ जाते हैं और इसका मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह जोड़ चलता है और फिर अपनी रान में दाखिल हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रान में आ गए हैं। इसके अंदर भी बहुत असाब काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी हड्डी जिसके साथ आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं और बहुत सारे असाब को देख रहे हैं और फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को देख रहे हैं। यहां तक कि आप उसके साथ आप और ऊपर जा रहे हैं और जो जो आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते हैं तो अपने मैदे, गुर्दे, फेफड़े और दिल वगैरह को काम करते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही एक सरसरी नजर देख रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर कंधों से गुजरकर गर्दन में दाखिल हो चुके हैं और मुसलसल कदम आपके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आप दिमाग में दाखिल हो चुके हैं और अपने आप को, उसको जिसे बेजा कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो बेजे में देखते हुए आप उस तक पहुंच गए हैं। उस दिमाग को आप देख रहे हैं और ये वही कीमती हथियार है जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डालना है। और अगर आप चंद कदम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप ऐसे तसव्वुर कर लें कि आपके सामने सीढ़ियां नजर आ रही हैं। आप बड़े इत्मीनान से, पुरसुकून से सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। आपके सामने एक दरवाजा है जिस पर लिखा है हाउस ऑफ 5 सेंसेस, हिस्सियात का घर। उस पर एक दरवाजा लगा है और बाएं जानिब इसकी एक सब्ज चाबी लटकी हुई है जो इस दरवाजे को खोलने के लिए है। आप चाबी उतारते हैं और इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाए और ये पहला कमरा आ गया है। इसमें अपनी सेंसेस को तेज करने के लिए, साफ और शफाफ करने के लिए सामान पड़ा हुआ है।
इसमें वॉशिंग पाउडर, वैक्यूम क्लीनर, विम, डस्टर और जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, तसव्वुर में ला सकते हैं, झाड़ू जो सफाई के लिए ज़रूरी है, वाइपर, वॉशिंग का जो भी सफाई के लिए जो भी सामान आप अपने इन हिस्सियात को तेज करने के लिए और साफ और शफाफ बनाने के लिए ज़रूरत है, वो अपने ज़हन में ला सकते हैं और फिर अपनी इन हिस्सियात को तेज करके साफ और शफाफ बनाएंगे। और अब आप एक कमरे के ऊपर जिस पे लिखा हुआ है देखना, सी, अब आप इस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाएं। अंदर दाखिल होते हैं, जरा चारों तरफ दीवारों पर देखिएगा, हर तरफ गर्दो गुबार नजर आता है, खिड़कियां, पर्दे, फर्नीचर सब कुछ गर्द से अटा पड़ा है। अब आप इनको साफ करना शुरू कर देते हैं। खिड़की के शीशों को अच्छी तरह साफ करना शुरू कर दें। आप जो सफाई करते हैं तो आपको ये कमरा पहले से रोशन लगता है। हर चीज पहले से बेहतर, तरतीबवार और खूबसूरत नजर आ रही है। सबको आपने साफ कर दिया है। जरा अब आप इस कमरे की खिड़की को खोलिए ताकि ताजे हवा अंदर आ सके। आप बाहर झांक कर देखते हैं, कितना खूबसूरत मंजर है। हर चीज जो बैरूनी है साफ, शफाफ और खूबसूरत नजर आ रही है। इस खिड़की से आप हद्दे निगाह तक, जहां तक आपकी निगाह जाती है, आपको बिल्कुल वाज़िह, साफ, शफाफ देख रहे हैं। आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं। आगे दरवाजे पर लिखा है हियर सुन्ना। अब आप इस कमरे में दाखिल हो जाएं। उसी तरह इसकी भी सफाई करना शुरू कर दें। इसकी दीवारें, पर्दे, खिड़कियां और फिर इसकी खिड़की भी खोल दें। और जब आप खिड़की खोलते हैं तो बाहर परिंदों के चहचहाने की आवाजें जो आपको बहुत भली लगती हैं, इसके साथ ही तेज हवा के झोंके भी आते हैं और आप दरख्तों के पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाजें वाज़िह सुन रहे हैं। फिर अचानक बादल आ जाते हैं। बादल के गरजने की आवाज आप सुन रहे हैं और आप इस आवाज को भी सुन रहे हैं। अब आपके कान हर किस्म की आवाज को पहले से बहुत बेहतर और बेहतर तौर पर सुन सकते हैं। अपनी तवज्जो अपने अंदर की तरफ मरकूज करें। दिल की धड़कन की आवाज को सुने, अपनी सांस की आवाज को सुने और इस तरह महसूस करें कि अब आप अंदरूनी और बहरूनी आवाजों को साफ साफ सुन सकते हैं। और ये सारा काम इस सुनने की हिस्स को साफ करने के बाद हुआ है। अगला दरवाजा आ गया है और इस पे लिखा हुआ है टच। इस कमरे से बाहर निकल जाएं और अगला दरवाजा छूने या महसूस करने की हिस्स का है। और हस्बे मामूल आप जो ही इस कमरे में दाखिल होते हैं तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। और इसी तरह आप इस गर्दो गुबार को साफ कर देते हैं। फर्नीचर, दीवारें, पर्दे। तो फिर सफाई के बाद फर्नीचर पर हाथ फेरते हैं तो आपको बहुत मुलायम महसूस होता है क्योंकि गर्दो गुबार खत्म हो चुका है। इस कमरे की खिड़कियां भी खोल दें। जब आप खिड़कियां खोलते हैं तो शीशे पर हाथ फेरते हैं
तो इसकी मुलायमियत को महसूस करते हैं। कमरे की दीवारों पर हाथ फेरने में तो वो आपको बिल्कुल मुलायम महसूस होती हैं और बाहर से ठंडी हवा दाखिल होती है। हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे हैं और इस तरह आपके महसूस करने की हिस्स पहले से बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि आपने इसको साफ और शफाफ कर दिया है। अब अगला दरवाजा चखने की हिस्स का है। अब आप इस कमरे से निकल रहे हैं और दूसरे कमरे, चौथा कमरा जो चखने का कमरा है, आप उसमें हस्बे मामूल दाखिल हो रहे हैं। चखने का ये कमरा मीठे, कड़वे, नमकीन जायकों से भरा हुआ है। ये सारे जायके आपस में मिक्स हो चुके हैं। इस कमरे की सफाई शुरू कर दें। पहले इन तमाम जायकों को अलग-अलग कर दें और फिर इस कमरे को भी अच्छी तरह साफ कर दें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह दूसरी हिस्सियात को, सेंसेस को आपने किया था। और सफाई मुकम्मल करने के बाद इस कमरे की भी खिड़की खोल दें। जो ही आप खिड़की खोलते हैं, आपके सामने आपके पसंद का दरख्त है। वो केला, माल्टा, आम, संतरा, वो दरख्त कुछ भी हो सकता है जो आपकी पसंद है। और इस पर लगा फल, इस फल तक आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता है। आप इस फल को तोड़ लें, मुंह में डालें और इस फल के जायके को महसूस करें, हलक से उतरते हुए, और अपने आप को ये पैगाम दें, अब चखने की हिस्स, चखने की सेंस पहले से बहुत बेहतर हो गई है और फिर इस कमरे से भी बाहर निकल जाए। अगला कमरा स्मेल, सूंघने का है और हस्बे मामूल इस कमरे में दाखिल हो जाएं। ये भी गर्दो गुबार से अटा पड़ा है। इसके अंदर बदबू है, जैसे गली सड़ी चीजें हों और कुछ पुराने और बोसीदा बर्तन जिनमें कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो बदबूदार और बदबू पैदा कर रही हैं। जो ही आप पहले बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो इसमें सख्त बदबू आती है। अब आप बारी बारी इन बर्तनों को साफ कर दें और जो कुछ इनमें है बहा दें और पानी से धोएं। इस कदर धोएं कि ये बदबू खत्म हो जाए और फिर इनको अपनी जगह पर रख दें। अब आपने अपने सूंघने वाली हिस्स को साफ और शफाफ कर दिया है। इस कमरे की भी खिड़कियां खोल दें और जो ही आप खिड़की खोलते हैं, बाहर बारिश होने की जो खुशबू जमीन पर पड़ती है तो एक खास खुशबू होती है और इसके साथ ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं जो गुलाब और मोतिया, चमेली की खुशबू से भरे हैं और इस खुशबू से पुरलुत्फ हो रहे हैं आप। और अपने नाक के जरिए खुशबू को अंदर दाखिल होते हुए महसूस कर रहे हैं। इस तरह आप सूंघने की हिस्स को, सेंस को साफ और शफाफ बना चुके हैं और फिर आप इस कमरे से भी बाहर निकलते हैं और फिर आप 5 कमरों के बाहर बालकनी में आ जाते हैं और इन 5 कमरों को ऐसे देख रहे हैं
जिनको आप अभी अभी साफ करके बाहर निकले हैं, और ये वही सेंसेस हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को कोई काम करने के लिए कुव्वत मुहैया करती हैं। और आप बड़े मुस्कुराते हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपनी अपनी सेंसेस देखना, सुनना, छूना, चखना और महसूस करना, इन सब को मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ कर दिया है। और अब मैं इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूं, और अब मैं इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूं। और फिर उसी तरह वापस आते हैं अपने ब्रेन को देखते हुए। और वापस नीचे की जानिब सफर कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए, कंधों से सीना, फिर रीढ़ की हड्डी, और फिर रान, राइट साइड ऑफ द बॉडी, सीधे दायां जिस्म के दायां तरफ से, और फिर रान यानी उसके उलट जो पहले किया था। पहले हमने लेफ्ट से जिस्म से दाखिल हुए थे, और अगर किसी ने राइट से किया है तो वो उलट कर दें। उसमें से नीचे आते हुए आप अंगूठे तक पहुंच गए हैं, और निकलते हुए आप अपने आप को एक नए अंदाज में खुद को महसूस कर रहे हैं कि किस तरह आपने अभी अभी अपनी परसेप्शन को, अपनी हिस्सियात को, अपनी सेंसेस को तेज और ताज़ा और तेज और तर कर दिया है। और ये सेंसेस आपके नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करने की बुनियाद है। अब आपकी सेंसेस पहले से बहुत बेहतर और तेज हो चुकी हैं। अब आप इन सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने नर्वस सिस्टम को जहां प्रोग्राम किया था, कुछ ऐसी चीजें, ऐसी आदत जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उनको आप रीप्रोग्राम करेंगे। और अपनी इन सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हमेशा आप चीजों को इंटेलेक्चुअली देखेंगे, और इन हिस्सियात का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। ये सेंसेस अब बहुत तेज और बहुत शार्प हो गई हैं। अब मैं 1 से लेके 5 तक गिनती गिनूंगी, और फिर आप आंखें खोलेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और पहले से बहुत खूबसूरत, पहले से बहुत अच्छे, पहले से बहुत समझदार और आपकी सेंसेस तेज उतर हो महसूस करेंगे। एक, आप पूरी तरह अवेयरनेस में आ चुके हैं। 2, आप पूरी तरह कॉन्शियस स्टेट में हैं, जहां बैठे हैं वो महसूस कर रहे हैं। 3, आप पूरी तरह रिलैक्सेशन स्टेट से अवेयरनेस स्टेट में आ चुके हैं। 4, आप पूरी तरह अवेक हैं। 5, वाइड अवेक, फुली अवेक। अपनी आंखें खोल दें, और पानी अगर पड़ा तो पानी पी लें।
चलें एक्सपीरियंस शेयर करें कैसा लगा